मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ पर आधारित है, जिसमें हम टोटल 30 सेट देखेंगे। और आज जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 1। और देखते हैं आज की वीडियो हम कितना कवर कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो तैयारी में जो उम्मीद है कि आपकी ज़ोरों शोरों पर होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी भी तरीके से अगर आपकी तैयारी में कोई बाधा आती है तो उसको देखते हुए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जो हमने पहला क्वेश्चन इसमें दिखा है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा कि हाल ही में जो अभी खेला गया था यूएई में। कहाँ पर खेला गया था? यूएई में खेला गया था। कौन सा खिताब? क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो है आपका। ठीक है, ये अभी खेला गया है यूएई में। और ये खिताब जो है श्रीलंका ने जीता है, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो था भारत ने सर्वाधिक 7 बार जीता है और ये श्रीलंका ने जो जीता है इसके करेक्ट आंसर को अगर हम देखें तो 6ठी बार यहाँ पर श्रीलंका ने ये जीता है। और ये श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने किसे हरा कर जीता है। तो आपका आंसर यहाँ पर रह सकता है पाक। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? पाक आंसर हो सकता है। ठीक है, नहीं पाकिस्तान। तो आप यहाँ से कोशिश कर सकते हो। यहाँ से क्रिकेट एशिया कप ये अभी कहाँ पर हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो आप इसे लगा सकते हो यूएई। ठीक है, तो इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं। चलिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्या है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन है आपके? यूयू ललित। ठीक है, कई बार इनका क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूरा नाम पूछ सकता है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर 49वां क्रम पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, कई प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको पता होगा कि यूयू ललित का मतलब जो है वो उदय उमेश ललित है। क्या है इनका नाम? उदय, आप नोट करते रहना, उदय उमेश और ललित। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ललित। तो उदय उमेश ललित आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम आगे चलते हैं वो हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में है वॉयज एक्सप्रेस क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? वॉयज एक्सप्रेस क्या है जो खबरों में रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये आपका क्या है? नौका सेवा। ठीक है, नौका सेवा के लिए संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा यह है सृजन पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? सृजन पोर्टल, तो सृजन पोर्टल का संबंध जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, छठा जिमैक्स अभ्यास जो है, छठा जिमैक्स अभ्यास जो है वो कहाँ पर किया गया? तो ये आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है कि रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? तो यहाँ पर नेपाल इसके शामिल हो जाएगा। कौन सा देश है? नेपाल शामिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक 7वां क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। यह है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है वो कौन सी है? तो हमारा पहला आंसर जो है वो है आपका, पहला विकल्प जो है वो है समतकोटा, फिर दूसरा है वेबनाड, और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका है अष्टमुडी। और अष्टमुडी के बाद में अगर हम ऑप्शन देखें तो फिर हमारा क्या है? चिल्का। तो आप थोड़ा सा उम्मीद करिए, गैस करो यहाँ से क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या आंसर इसका हो सकता है? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका वेबनाड। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात जो है हम आर्द्र भूमि के ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए 1971 में, कब? 1971 में रामसर एक शहर है ईरान में। ठीक है, रामसर एक शहर है कहाँ पर? ईरान में। वहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया था। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भारत जो है 1975 में, ठीक है, भारत जो है कब हुआ शामिल? 1975। तो 2 डेट आपकी क्लियर हो गई। 1971 में रामसर ईरान में एक प्रतियोगिता, मतलब सॉरी, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें रामसर शहर यानी किसका? आर्द्र भूमियों के लिए, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था। तो 1971 और 1975 में भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें तो आर्द्र भूमि
दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बताऊँ 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं, तो 75 जो है वर्तमान में आर्द्रभूमियाँ हैं। ठीक है, रामसर साइट में कितनी साइट हैं आपकी? कुल रामसर साइट 75 है, 75 रामसर साइट है। अगर हम विश्व की बात करें तो 2465। ठीक है, कितनी? 2465 जो है वो विश्व में है। 2465 जो है वो कहाँ पर आपकी विश्व में हो जाएंगी। ठीक, अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट जो है, देखो जैसे इसमें जो आपका क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि प्रणाली, तो कौन सी वेबनाट? अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले भी तो पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर हम बात करें तो भारत का पहला सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो आर्द्रभूमि जो है वो कौन सी है? सुंदरबन कोलकाता। ठीक है, कौन सी है? सुंदरबन कोलकाता। आप इसको नोट करते रहना, सुनते रहो, सुन के भी याद हो जाती हैं ऐसी बातें। ठीक है, और सबसे छोटी जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर है? रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। अगर हम अभी बात करें तो भारत में अभी हाल फिलहाल में जो है वो 11 आर्द्रभूमियों को जो है 11 आर्द्रभूमियों को और अभी वर्तमान में ऐड किया गया है। इन्हें ऐड करने के बाद इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 75 हो चुकी है। तो पूछ सकता है 75वां आपका जो गणतंत्र दिवस रहा था उसके उपलक्ष्य में जो है सॉरी रहा था, उस वजह से ये आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या है कंडीशन। आगे कंडीशन ये है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितनी संख्या है इनकी? 14 संख्या है। और जबकि रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या जो है वो कहाँ पर? झारखंड में। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। और अगर सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात करें तो तमिलनाडु में, जिनकी संख्या 14 है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट जो है वो कितनी है? वो 10 है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या जो है वो कितनी है? 10 है। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम में आने योग्य हैं। यानी कि पहला हम क्वेश्चन यहाँ से बात कर सकते हैं, पहली बड़ी आर्द्रभूमि जो है वो कौन सी है? सुंदरबन कोलकाता। दूसरी जो है वो हमारी कौन सी है? वेबनाड। सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? रेणुका। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ पर है? झारखंड में। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर? तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, कितनी संख्या है इनकी? 10 उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का हमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बिहार का अगर एग्जाम देंगे तो बिहार के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी बेगूसराय ज़िले में जो है कांवरताल झील बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय झील में जो है कांवरताल झील जो है बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया 2020 में। ठीक है, अगर नेटवर्क की बात करें तो 75 एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि रामसर साइट का नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, एशिया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइटों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट 8वें क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और बात याद रख लेंगे कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो 14 सितंबर और है। तो 14 सितंबर क्या हो सकता है? हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मना सकते हैं। ठीक है, मनाते हैं। तो ये यहाँ से 2 दिवस आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो आपका लोकतंत्र दिवस के रूप में 15 सितंबर, और एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, एक हिंदी दिवस जो है वो हमारा कितना हो गया है? वो 14 सितंबर। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हो चुका है? तो इसके बारे में हम बता सकते हैं, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, विल पावर नामक पुस्तक जो है वो किसकी है? तो सोजर्ड मारीजने। किसकी? सोजर्ड मारीजने की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आपका देखेंगे कि 74वें एमी अवार्ड समारोह में लिमिटेड सीरीज में बेस्ट एक्टर किसे घोषित किया गया है? 74वें एमी अवार्ड समारोह में किसको बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल कीटोन हो जाएगा, माइकल कीटोन। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो इसको बता दें हम, ये लोथल पर निर्माणाधीन है। ठीक है, साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको सभी को पता होगा 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? वो पुष्पा को। ठीक है, पुष्पा झुका गया नहीं। ठीक है, आपने सबने देखी होगी, तो पुष्पा भाऊ। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है? 14वां क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने सितंबर 2022 में स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत आते हैं एग्जाम में, ये जो होते हैं एग्जाम की जड़ होते हैं पूरी तरीके से। इन किस एशियाई देश ने सितंबर 2022 में स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। ठीक है, अब देखिए यूएस ओपन, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2022। तो देखो ये सबसे बाद का ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन।
ठीक है। सबसे बाद का ग्रैंड स्लैम होता है, ये 4 ग्रैंड होते हैं। एक तो जैसे हम अगर भारत का मतलब विश्व का मैप अगर इसको ड्रॉ करें यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा बता सकते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ में जा करके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अब सॉरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, और ये आपका यूरोप वाला, ऐसा कर सकते हैं। और ये आपका जो है अफ्रीका, और ये आपका पूरा जो है एशिया कर सकते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप हो गया। तो हम इसे इसी क्रम में याद करेंगे। सबसे पहला होता है ये ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। ये पहले नंबर पर होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये कहाँ पर होता है अगर हम बात करें तो ये मेलबॉर्न में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर होता है? मेलबॉर्न में, जनवरी में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? जनवरी में। अगर हम उसके बाद में फ्रेंच यानी पेरिस में होता है, तो ये पेरिस में जो होता है दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच। ठीक है, कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। ये कहाँ पर होता है? पेरिस में होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, ये मई और जून में खेला जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका विंबलडन। ये कहाँ पर खोला जाता है? लंदन पर। तो तीसरे नंबर का हो गया यहाँ, यूके यहाँ है। तीसरे नंबर का हो गया विंबलडन। ठीक, चौथे नंबर पर हो गया यूएस। ठीक है, यूएस ओपन। ये आपका जो होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में। तो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क, तो अमेरिका का शहर जो न्यूयॉर्क है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया आपका फ्रेंच ओपन, और तीसरा हो गया आपका विंबलडन, और चौथा हो गया आपका यूएस ओपन। तो इनका ही क्रम है, आपको क्रम याद होना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को ऊपर आते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो हाँ, तो जाने माने एकदम नाम दे रखे हैं, पहले विकल्प में दे रखा है राफेल नडाल। तो मैं आपको बताऊं, राफेल नडाल इनके विजेता रहे हैं, और उपविजेता जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव जो है इसके उपविजेता रहे हैं, और ये इस रूस के थे, जबकि राफेल नडाल जो है वो कहाँ के हैं? स्पेन के। हाँ, तो हमने पहला हो चुका है यहाँ से हमारा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच की, अगर हम फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो ये किसने जीता है? तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, फ्रेंच ओपन जो है राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन के। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। अगर हम विंबलडन की बात करें, विंबलडन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता है। ठीक है, अमेरिकी ओपन जो है जो यूएस ओपन की बात करिए, सॉरी यूएस ओपन, हम मेरे थोड़ा गलती हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था राफेल नडाल ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन। और यूएस ओपन जो है वो किसने जीता है? आपका अल्कराज गार्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कराज गार्सिया। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। तो इसमें पुरुष एकल जो है राफेल नडाल ने, पुरुष एकल किसने जीता है? राफेल नडाल ने। जबकि महिला एकल जो है एसएल बार्टी ने जीता है। आपके लिए सफिशियंट है। दूसरा आपका हो जाएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा राफेल नडाल ने पुरुष एकल, और स्क्विटेक, एका स्क्विटेक, तो सॉरी ईगा, पूरा नाम लिख देता हूँ महिला एकल का, ईगा स्वीटेक। तो ये जो जीता है वो किसने जीता है? ये महिला। ठीक है, महिला एकल खिताब कौन कौन सा? फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। अगर हम विंबलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जो जीता है वो पुरुष जीता है, सर्बिया के हैं। और महिला जो जीता है वो जीता है थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, रिबाकीना। रिबाकीना। ठीक है, ये किसने जीता है? महिला एकल खिताब विंबलडन। अगर हम बात करते हैं फिर अमेरिका ओपन, तो अमेरिका ओपन में हमारा पुरुष एकल जो है वो यूएस ओपन जिसे कहते हैं, तो पुरुष एकल जो जीता है वो किसने जीता है? अल्कराज गार्सिया ने। और महिला एकल जो जीता है वो किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। तो ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, तो इनके पास 2 हो गए हैं, एक तो आपका फ्रेंच हो गया है और एक आपका यूएस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन जो हमारा, देश में सबसे बड़े रबर डैम। 16वां क्वेश्चन जो हमारा कौन सा हो जाएगा? देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते थे। यहाँ सिंगापुर ने इसको किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बता के चलूँ कि यहाँ पर अभी दूसरे दूसरे CDS के रूप में जो है वो अनिल चौहान को, किसको चुना गया है? अनिल चौहान को चुना गया है। ये आपको सभी को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको टेलीग्राम से यहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैंने आपको डाल रखा है CDS के बारे में PDF। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 18वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 18वां क्वेश्चन हमारा यह है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाया गया वोल्कर टर्को इनको बनाया गया है। फिर 19वां क्वेश्चन है, ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी
जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, ये किस जिले के रहने वाले थे? ये किस जिले के रहने वाले? तो यहाँ पर देखो आपने बिहार में आपने देखा होगा सारण, तो ये सारण के रहने वाले थे, आपको इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने अभी प्रश्न सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न सेट की तरफ चलते हैं कि दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न सेट में 20 क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से देखें तो 20 क्वेश्चनों में हमारे 20 के 20 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब दूसरे प्रश्न सेट में पहला क्वेश्चन क्या है कि रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मिनरल और मेटल याद रखना आपको, केवल मिनरल और मेटल परीक्षा में, और ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, जापान ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता तक पहुँचने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2050 तक। क्या हो जाएगा? 2050 तक। खबरों में रहा उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? खबरों में रहा उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? तो पहला ऑप्शन है जीन संप्रदान उपकरण, प्रोटीन, टमाटो फ्लू का टीका और सैन्य अभ्यास। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य अभ्यास। फिर है नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये आपका IUCN से से संबंधित है नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन क्लाइमेट नेशन, इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन क्लाइमेट नेशन। ठीक है, ये होता है आपका। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IUCN। ठीक, अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस मंत्रालय ने प्रकाशित किया है? तो आप खुद हिसाब लगाइए कि इसमें जब मतलब क्या होगा, बैटरी अपशिष्ट यानी प्लास्टिक, तो किसको नुकसान होगा? आपको पर्यावरण को। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किस देश ने किया है? तो छठा क्वेश्चन इसमें जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत। ठीक, अब ये आपका है गगन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। तो देखिए भारत ज़्यादातर जो करता है वो इसरो के साथ ही करता है, तो इसलिए आपको यहाँ से इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र व्हेल शार्क बचाओ अभियान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु। तो वो लक्षद्वीप, तो कौन सा नहीं है? तमिलनाडु नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक, फिर है आश्वासन अभियान किस रोग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त। तो देखिए परीक्षा में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट मतलब दिवस भी हमें पता होने चाहिए कि क्या इसके इंपॉर्टेंट दिवस हो सकते हैं, कौन कौन से दिवस जो है परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवसों की, तो उनमें एक तो हो जाएगा आपका जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उसका होता है 8 मार्च। ठीक है, चलिए कुछ और दिवसों में देख लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस की बात बताऊं तो वो क्या हो सकते हैं, तो जैसे आपका एक हो सकता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये हो जाएगा 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, कुछ बच्चे नोट कर लेंगे इसको। राष्ट्रीय युवा दिवस जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? 12 जनवरी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। फिर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो उसका हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस इसका हो जाता है 30 जनवरी। अभी हम बात कर चुके हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसका हो जाएगा आपका 2 फरवरी। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करें तो 4 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो 13 फरवरी हो जाएगा। विश्व रेडियो दिवस की 13 फरवरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हम बात करें तो 21 फरवरी हो जाएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें 28 फरवरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व गौरैया दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विश्व गौरैया दिवस, तो ये 20 मार्च। कितना हो जाएगा? 20 मार्च हो जाएगा। ठीक, विश्व वनिके दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, ये 3-4 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जल दिवस, विश्व जल दिवस होते हैं 22 मार्च। और आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल।
और जैव विविधता दिवस जो होता है वो 22 मई होता है। तो 3 ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। विश्व क्षय रोग 24 मार्च होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका होता है 7 अप्रैल। और विश्व होम्योपैथिक दिवस जो होता है वो होता है 17 अप्रैल। और विश्व धरोहर जो होता है वो 18 अप्रैल को होता है। और आपका यहाँ से विश्व बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को होता है। अगर हम बात करें सूचकांक में तो भारत का इसमें 43वां स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा स्थान है? 43वां। ये भी आ जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो होता है 3 मई होता है। अगर हम इसमें बात करें भारत का तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, अगर यहाँ स्वतंत्रता सूचकांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने एक वीडियो वैसे बना दिया है कि कौन सा स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो एक तो वहाँ था, आप देख लेना, ठीक है, कौन सा सूचकांक कहाँ पर कितना दिया गया है। मैं वहाँ से उसमें करंट अफेयर की जो दूसरी वीडियो मैंने इसमें बनाई है वहाँ पर मैं इसको डाल चुका हूँ, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको विश्व जो स्वतंत्रता सूचकांक है वो कितना है। तो उसमें 150वां भारत का स्थान है, पहला जो है नॉर्वे का। और मैंने मानव विकास सूचकांक में भी 132 बता दिया है। तो ये कुछ सूचकांक हैं, कुछ आपको दिवस आपको यहाँ पर स्टैटिक से तैयार कर लेना है। चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं और ऐसे ऐसे जो जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते रहेंगे उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन जो है वो क्या होता है? मालवी नाश मुद्दा यूनाइटेड किंगडम और किस देश के साथ जुड़ा है? मुद्दा किस देश के साथ जुड़ा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस ग्रह से संबंधित है? तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की है? तो सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया ने दर्ज की है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? किस देश ने डुगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कोशिकीय बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन, ठीक। मीट द चैंपियन पहला किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? मीट द चैंपियन पहले किस मंत्रालय ने आयोजित किया गया? तो ये है आपका युवा मामले व खेल मंत्रालय। खबरों में रहा सुमेधा क्या है? खबरों में रहा सुमेधा क्या है? तो ये एक गश्ती पोत है, ठीक है। अभी देखो मैं पीछे जिक्र कर रहा था अभी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो वो आपका है 132वां, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 132वां है, ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट में जो है आपका वो क्या है कि किस देश की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है? तो ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी जिन्होंने हमारे यहाँ पर शासन किया है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अब देखिए 2 कंपनियाँ थी, एक तो ब्रिटिश क्राउन था और दूसरा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर और 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में रहा है। जबकि 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारा भारतीय अधिनियम मतलब चला गया था, यानी कि भारतीय सरकार हमारे किसके अधीन चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन की। तो इसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है? भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है? तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है तो इंडियोन एक शहर है तो उसे जो शामिल नहीं किया गया। इंडिगो एयरलाइंस का नया सीईओ जो है पीटर एल्बर्ट्स, किसको बनाया गया है? पीटर एल्बर्ट्स। तो दोस्तों अभी तक हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट की ओर कि हमारा तीसरे प्रैक्टिस सेट में क्या है। चलिए तीसरे प्रैक्टिस सेट की ओर जब चलते हैं तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या होगा? कर्तव्य पथ, ठीक है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा 28 फीट। छत्तीसगढ़ का 29वां जिला किसे बनाया गया? तो इसका हो जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसे बनाया गया है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? पुथुमई पेन योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? पुथुमई पेन योजना किससे जुड़ी हुई है? तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 6वां क्वेश्चन क्या है? कनाडा में किसे बना? तो संजय वर्मा को कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। सामर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य से ने लॉन्च किया है? तो 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा की है? यानी स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। तो 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा दिवस 2022 के अवसर पर देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें जो है आपका आंसर 46 हो जाएगा,
ठीक है। किस देश के क्रिकेटर मशरफुर रहमान का T20 अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि T20 संन्यास ले लिया। तो दो विकल्प इसमें आपके ये हो जाएंगे, भारत पाकिस्तान, तो भारत का नहीं है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए किसका नहीं है। ये एक तो आपका भारत का नहीं है और पाकिस्तान का भी नहीं है, तो फिर किसका है? तो फिर इधर देखिए थे क्या है, हांगकांग, और यहाँ पर क्या दे रखा, बांग्लादेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है इन्होंने, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, ठीक है। 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तो पहली किसकी? अमेरिका है, दूसरी चीन की, और दूसरी चीन की, तीसरी जापान की, चौथी फ्रांस की, और ये आपकी 5वीं हो जाएगी किसकी? ब्रिटेन की। अब 12वां क्या है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना का जनरल मानद रैंक की है? तो देखिए मानद रैंक जो देते हैं वही देते हैं जो कमज़ोर देश होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन क्या है, अवर ग्रेट नेशनल बॉक्सर डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को एमी अवार्ड दिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बराक ओबामा, ठीक है। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर है? तो देखिए जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दुबई ने, ठीक है। नेक्स्ट में है 16वां क्वेश्चन, संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे सौंपा गया है? संसद टीवी के सीईओ का प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो इसका है उत्पल कुमार सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कुछ चैरिटी दिवस आपको मुझे, शिक्षक दिवस जो होता है वही चैरिटी दिवस होता है। तो यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही चैरिटी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको पता होना चाहिए, अपेक्षा फर्नांडीज यहाँ पर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 19वां क्वेश्चन जो है, CAPF ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो 19वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमित शाह, ये गृह मंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया अमित शाह ने, ठीक है। 20वां जो है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम किस भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, AR रहमान, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। अब ये 20-20 के हैं, अगर हम यहाँ से 4-5 भी कवर करते हैं तो अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका आयुर्वेद दिवस 2022 की स्थिति को मनाया गया। आयुर्वेद दिवस जो है वो 2022 की स्थिति को मनाया गया। ऑप्शन आपका 23 सितंबर, ठीक है, फिर आपका 23 अक्टूबर और 23 नवंबर और फिर 23 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 अक्टूबर। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 का पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका पहला करेक्ट विकल्प है स्विट्जरलैंड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका गुजरात में किया गया है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस मंत्रालय संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके नज़र में है, जल्दी अपने मन में इसका, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूँ और आपका विकल्प जो है देखते ही आपके मन में इसका आंसर आना चाहिए, फिर मैं जो आंसर दूँ फिर ये देखिए आपके कितने करेक्ट हो पा रहे हैं तुम्हारे, कितने नहीं हो पा रहे। तो यहाँ से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका मुझे उम्मीद है करेक्ट आंसर जो आपने देख लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2022 में देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर मुझे पता है कि मिल चुका होगा। तो यहाँ पर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? छठा क्वेश्चन क्या है? भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आपको आंसर देख लिया होगा आपने यहाँ पर। तो क्या है आपका? प्रणब आनंद। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा 5 मिलियन टन, ठीक। 9वां क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं, क्या है 9वां? फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली पहली सेना किस राज्य ने या किस पुलिस ने बनाई है? तो इसका आज आपका दिल्ली पुलिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर 10वां है, किस विमान प्रदाता कंपनी ने अगले 5 साल के प्लान को विहान AI के नाम दिया है? तो किसका नाम दिया है? विहाई AI का। तो यहाँ से याद करने के लिए विस्तारा, फिर आपका है एयर इंडिया
और आपका फिर क्या है, गो इंडिया ए और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एयर इंडिया। ठीक है। रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी के मंत्र तो पीसी बाला सुब्रमण्यम। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर पाने वाले भारतीय पहले क्रिकेटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका विराट कोहली। ठीक। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 8462 झीलें विकसित की गई हैं? 8462 झीलें विकसित की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। अब देखिए अमृत सरोवर एक आपका कहाँ पर है? ये रामपुर के शहर में बनाया गया है। ये पहला है, ये भी एक चर्चा में रहने वाला है। तो फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ककाडू बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया हुआ है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र के राज्यसभा हेतु नामित किया है? तो आपको पता होगा, नाम से पता चल रहा होगा, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, किस राज्य में स्थित कीवीथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा है? तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से आंसर कि इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा, मुकुल रोहतगी को किया गया है। किसे किया गया है? मुकुल रोहतगी को। नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी को किया गया है। द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी रूपानंद का निधन हो गया है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो 18वां करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। फिर आपका पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों हमारे 4 सेट हो चुके हैं। अब ये हमारा 5वां सेट है, आज का अंतिम सेट है। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 ही सेट कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको 100 क्वेश्चन ही लगभग करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और मैं अभी मतलब एक और वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, जो उसमें भी 2, 3 या 5 सेट का होगा, जहाँ तक हमसे कवर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग हम MCQs की जो बात करेंगे वो लगभग 600-700 MCQs अगर हमने यहाँ को एग्ज़ाम से पहले रिवाइज किए तो शायद हमारे एग्ज़ाम में 10 में से 10 नंबर UPSSC पैट में आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 5वें सेट का। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो क्या है, नई दिल्ली से है। ठीक है। फिर भारतीय खनिज और धातु उद्योग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी इसका करेक्ट आंसर क्या है, नई दिल्ली है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश के जो है वो ज़्यादा याद रखना, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, अगर उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश का बर्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है एग्जाम में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष जो है किसने नियुक्त किया? मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो समीर बी कामत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये फिलीपींस है जो माओन की चपेट में आया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा अर्थगंगा। करेक्ट आंसर। 7वां, किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया? ये तो बहुत सभी को पता होता है, मेजर ध्यानचंद। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा कि देखो चर्चा में है विराट कोहली। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विक्टर एक्सेलेसन। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया है? तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद होती है कि आने की राजस्थान ने। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच की मेजबानी की है? तो ये न्यूयॉर्क ने की है। ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 90 सालों यहाँ पर 100 सालों के अंतराल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन को लॉन्च किया गया है? ठीक है, सॉरी यहाँ पर 50 साल है। ठीक है, आई थिंक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक। यहाँ पर किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, ऋणुकता और सामाजिक आर्थिकता बोझ की जो है रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ICMR। किसने की है? ICMR ने। ठीक। 14वां क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जिसका निधन हो गया है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके रूस के राष्ट्रपति हैं। फिर है
CRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में किस राज्य के मुकदमे दर्ज किए गए हैं? तो 15वां करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो अगर हम वर्चुअल स्कूल की बात करें तो नई दिल्ली ने किया है। नई दिल्ली के मामले में अगर देखें तो स्कूलों के मामले में नई दिल्ली जो है वो थोड़ा अग्रणी है। ठीक है, देख लेते हैं फिर। EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा नरसिंह राव। ठीक। कृषि उत्सव नुआखाई जुहूर मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, यह किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आपका कि सुरेश रैना ने IPL से संन्यास ले लिया है, ये किस टीम से जुड़े हुए थे? तो इसका संबंध है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका डी विकल्प, चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों ये हमने आज जो है 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं कवर इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और आप भी इसको बार बार 1 या 2 बार वीडियो को देखो, जिससे कि यह आपको क्वेश्चन जो है टच हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि टच होने का मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको पहले विकल्प यही दिखाई देगा जो आपने सुना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ साउंड पर भी रिएक्ट करो, ऑडियो के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हो आप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।